तो जहाँ पर थोर एक गार्डियन गॉड है और वहीं ज्यूस और हरकुलिस भी ओलंपियन गॉड्स हैं और ये तीनों ही कैरेक्टर्स मार्वल यूनिवर्स के काफी पावरफुल गॉड्स हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम इन तीनों ही कैरेक्टर्स का एक सुपर बैटल करवाने वाले हैं, जिससे हम जानेंगे कि आखिर इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है। तो इसलिए हम सबसे पहले इनकी ओरिजिन पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर बात करें थोर के ओरिजिन की, तो ये एक एसगार्डियन गॉड है जो 9 रेम्स का प्रोटेक्टर है और थोर एक गॉड होने की वजह से इसके बाद जो पावर्स हैं वो सभी गॉडली हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक स्टेमिना और हीलिंग फैक्टर। थोर की एज कई हजार साल है। थोर के पास थंडर की पावर्स हैं, जिसकी वजह से वेदर को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है और अपने लाइटनिंग से किसी के ऊपर अटैक कर सकता है। थोर के पास 2 पावरफुल वेपन्स हैं जो कि उर्वू मेटल से बना है और ये मेटल एमसीयू का मोस्ट पावरफुल मेटल में से एक है। और थोर के वेपन्स का नाम है म्योलनर और स्टॉर्म ब्रेकर। और थोर ने इसी स्टॉर्म ब्रेकर से फिस्टेड स्टोन के कंबाइंड पावर को और पावर कर दिया था और साथ ही थानोस की छाती को भी चीर दिया था। थोर अपने ड्यूरेबिलिटी की वजह से न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को भी सर्वाइव कर लिया था। थोर साइटर को भी हरा चुका है, ये हल्क से फाइट कर चुका है। थोर एक कॉस्मिक एंटिटी को हरा चुका है और एक बार कॉमिक में थोर वर्ल्ड इंजन को भी पुश कर चुका है। ये नेमोर को फाइट में हरा चुका है। ये एडवेंटियम से बने केबल को अपने हाथों से तोड़ चुका है। एक सेलेस्टियल को फाइट करके उसको डिफीट कर चुका है। ये प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और यहाँ पर जब गैलेक्टस अपने फुल पावर्स में था तो यहाँ पर थोर गैलेक्टस को बड़ी आसानी से हरा चुका है। ये सिल्वर सल्फर के होस्ट बिल्ड को भी नॉकआउट कर चुका है और शायद इसको तोड़ पाना किसी दूसरे कैरेक्टर के बस का नहीं है। थोर के बारे में जानने के बाद चले बात करते हैं ज्यूस के। तो ये एक ओलंपियन गॉड है जो सभी ओलंपियन का गॉड है और सभी ओलंपियन गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है। ज्यूस अपने फिजिकली स्ट्रेंथ के दम पर माउंटेन को लीड कर लिया था। ये गैलेक्टस को हरा चुका है और ये हल्क को भी हरा चुका है। ज्यूस के बाद जो पावर्स हैं वो सभी गॉडले हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर। ये वेदर को कंट्रोल और उसे मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसके बाद मैजिक की पावर्स हैं। ये हैंड टू हैंड फाइट भी कर सकता है। इसके बाद एक थंडरबोल्ट नाम का वेपन है। तो इन दोनों के ओरिजिनल पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं दोनों बैटल की। तो यहाँ पर हम ज्यूस के कॉमिक वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कॉमिक में ज्यूस ओडिन के बराबर का बताया गया है और जब कॉमिक में ओडिन और ज्यूस का फाइट हुआ था तो इन दोनों की फाइट में कोई भी विनर नहीं हुआ था और कॉमिक में थोर और ज्यूस का भी फाइट हो चुका है, जहाँ पर ज्यूस थोर को हरा देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्यूस थोर से ज्यादा पावरफुल है और इसलिए ज्यूस थोर को हरा सकता है। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं थोर और हरकुलिस के बैटल के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले थोर के बारे में जान लिया है, तो यहाँ पर हम सिर्फ हरकुलिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हरकुलिस भी एक पावरफुल गॉड है और जो कि ज्यूस का बेटा है और स्ट्रेंथ के मामले में ये ज्यूस से भी ज्यादा पावरफुल है। इसको कई हजार सालों का बैटल का एक्सपीरियंस है। ये किसी भी फाइट को काफी लंबे समय तक लड़ सकता है। यह भी हल्क की तरह थंडर क्लैप कर सकता है। ये खुद के इंजरीज को काफी जल्द हील कर सकता है और इसके बाद सभी पावर्स गॉडले हैं, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना। तो इन दोनों पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं बैटल की। तो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और बैटल एक्सपीरियंस में हरकुलिस थोर से ज्यादा है और वही पावर्स के मामले में थोर हरकुलिस से ज्यादा है, क्योंकि थोर गॉड ऑफ थंडर है जो लाइटनिंग कर सकता है। और इसलिए अगर जब इन दोनों फाइट होता है तो इस फाइट में हरकुलिस अपने स्ट्रेंथ के दम पर थोर को कुछ टाइम के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन फिर भी बाद में थोर हरकुलिस को हरा ही देगा और थोर के वेपन वे हरकुलिस के वेपन से ज्यादा पावरफुल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थोर हरकुलिस को हरा देगा।